Hi, I am Raj Kumar. Today I will teach you लेंस इक्वेशन। आज हम लेंस इक्वेशन पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे बेसिक। ओके, तो लेट अस स्टार्ट लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन मीन्स applicable for both concave and convex lens in your syllabus because इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, एफ मीन्स सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो इस फॉर्मूला को ड्राइव करने में प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा। जब ड्राइव 12 में पढ़िएगा तब, इसलिए यह कनकेव के लिए भी एप्लीकेबल है और कन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो देखिए लो पढ़ेंगे लेंस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है u, v एंड f। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस ऑप्टिकल सेंटर, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, f इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो इट इज एन algebraic relation among object distance u, image distance v and focal length f of lens। it is given by देखो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यह क्या है? एप्लीकेबल क्या होगा? एप्लीकेबल फॉर both convex and concave लेंस। तो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उसमें जो फिगर ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, उसे प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है। ड्राइव नहीं करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला सिलेबस में है, वही आपको पढ़ना है। अब इसको मिटा करके इसका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। वर्षों का जो आदत हैबिट पढ़ाने का है, लिख कर पढ़ाने का, वही है। तो इसको आप देखिएगा, इसी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अब इसका करेंगे एप्लीकेशन। क्या करेंगे? एप्लीकेशन। तो एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपसे हम कि अगर एक लेंस इमेज इनलार्ज क्या है? इनलार्ज बनाता है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाता है, तो नॉट इनफिनिटली लार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट f1 पर नहीं है, तो कौन सा केस होगा कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा और कितना केस पॉसिबल है? लेंस कौन हो सकता है? कनकेव या कन्वेक्स। अब कितना केसेस पॉसिबल है इन लार्ज इमेज का? क्या रियल इमेज के अलावा वर्चुअल भी हो सकता है? इसका डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा आपको एक, a lens forms enlarged enlarged image, कहता है not infinitely enlarged, मतलब ऑब्जेक्ट f1 पर नहीं है। देन पहला क्वेश्चन है कि लेंस इज
कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा कहता है डिस्कस ऑल पॉसिबल केसेस, डिस्कस ऑल पॉसिबल केसेस, सारे पॉसिबल केस को डिस्कस आप कीजिए। क्या एक ही केस संभव है या एक से ज़्यादा संभव है? तो एक लेंस है इनलार्ज इमेज बनाता है, नॉट इनफाइनाइटली इनलार्ज, मतलब कन्वेक्स लेंस के F1 पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो इनफाइनाइट पर बनेगा, वो केस नहीं है। तो कौन सा केस हो सकता है? तो पहला तो जवाब देंगे कि लेंस कनकेव है या कन्वेक्स है। तो आपको पता है कि कनकेव मिरर केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, छोटा का छोटा, वही लार्ज कभी नहीं बना। कनकेव लेंस केवल वर्चुअल इमेज बनाते हैं। लेंस यहाँ पढ़ रहे हैं, कई जगह क्लासेस करता हूँ, अपना है ट्यूटोरियल है उसमें भी। तो कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज और छोटा का छोटा बनाता है। तो वेरीवर इट इज केस ऑफ इनलार्ज इमेज, देन द लेंस इज नॉट श्योरली कनकेव तो होगा नहीं, तो यह क्या होगा? कॉन्वेक्स। क्या होगा? कन्वेक्स। तो पहला के आंसर आपको देने जा रहे हैं। किसका आंसर? फर्स्ट का। क्या लिखिए बताइए? एज इमेज इज इनलार्ज। इमेज क्या है? इनलार्ज है। एज इमेज इज इनलार्ज, एज image is enlarged, lens must be convex। लेंस क्या होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए। कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स हो यही लेंस होगा, कनकेव नहीं होगा। क्यों? कनकेव लेंस हमेशा छोटा इमेज बनाता है, कभी इनलार्ज नहीं बनाता है। अब दूसरा केस, व्हाट इज द ऑल पॉसिबल केसेस? कन्वेक्स है तो कौन कौन पॉसिबल केस है जो इमेज इनलार्ज क्या होगा? इमेज इनलार्ज होगा। कौन कौन पॉसिबल केस है? तो एक केस आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर इधर से F1 और 2F1 के बीच में होगा तो इमेज बनेगा 2F2 के बाहर। इनलार्ज क्या है? इनलार्ज रियल और इन्वर्टेड। तो पहला केस ये हो गया फॉर रियल इमेज। एक और केस पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्ट F1 के अंदर होगा तो वर्चुअल क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा और उसी साइड बनेगा, बड़ा क्या है? बड़ा बनेगा। तो कन्वेक्स लेंस में दो केस इनलार्ज क्या है? इनफाइनाइट का केस छोड़ करके दो केस है, इसे लिख दिया है कि नॉट इनफाइनाइटली इनलार्ज। तो दो केस है, एक रियल का और दूसरा क्या है? वर्चुअल का। तो दूसरा का आंसर जो है, दूसरा में कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स, दूसरा का ए, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड enlarged इमेज। कब बनाएगा बताइए? ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या होगा? बिटवीन F1 एंड 2F1 होना चाहिए। इमेज कहाँ बनेगा? 2F2 एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। इसको दिख जाइए कैसे है, कैसे है जाइए बनाना है। तो कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा इनलार्ज। ये क्वेश्चन को या थॉट बेस्ड क्वेश्चन क्या बताना है? या थॉट बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन है, इसी को थॉट बेस्ड कहा जाएगा। या
कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहा जाएगा। एक क्लू क्या है, एक क्लू दे दिया जाएगा जिससे सारा आंसर्स निकाला जा सकता है, तो वही बच्चा इसका आंसर दे पाएगा जिसको सारा डायग्राम सारा कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। और जो बच्चा रट लिया आपसे नहीं होगा। तो कौन सा केस देख लीजिए, देख लीजिए। यही क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यही ऑप्टिकल सेंटर है। यही क्या है, F1 है। यही क्या है, F2 है। यही ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, सॉरी 2F1 F1 के बीच में त्रिभुज बनेगा। यह F2 है, यह क्या है 2F2 है। 2F2 के बाहर यही इनलार्ज क्या बनेगा, इनलार्ज एंड रियल क्या है, रियल बनेगा। पहला केस इनलार्ज का। फिर सेकंड क्या है, सेकंड केस बी क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को F1 के अंदर डाल दिया जाएगा, कहाँ F1 के अंदर डाल दिया जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट, चाहे इसको पहले जैसा ही डायग्राम बना देते हैं आपको अच्छा ढंग से। ये तो हो गया फर्स्ट केस कि कन्वेक्स इनलार्ज कब बनाएगा। दूसरा केस क्या होगा, देखिए दूसरा केस होगा इनलार्ज कब बनाएगा, तो यहाँ रियल था, वहाँ होगा वर्चुअल। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। व्हेन इमेज इज वर्चुअल, क्या है वर्चुअल, तब क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, बोलिए ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या होगा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर या लेंस क्या है, दोनों। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज क्या बताइए, वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल एंड इनलार्ज क्या होगा, इनलार्ज बनेगा। कैसे बनेगा आपको हम बता रहे हैं। यही आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस है। कनकेव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें इनलार्ज बनेगा ही नहीं। यही F1 है, यहीं पर ऑब्जेक्ट आप डाल दीजिएगा। इधर F2 है, इधर बनेगा इमेज। इमेज क्या होगा, इमेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। वर्चुअल और बड़ा बनेगा, सेम साइड क्या होगा, सेम साइड। तो व्हेनेवर इट इज केस ऑफ इनलार्ज इमेज बाय अ लेंस, इट मीन्स द लेंस इज मस्ट बी कन्वेक्स। कनकेव हमेशा छोटा बनेगा। इनलार्ज में दो केस है, एक रियल और इनलार्ज, एक वर्चुअल और इनलार्ज। डिस्कस हमने कर दिया। यही क्वेश्चन आपको माइंड बेस्ड क्या जाएगा, थॉट बेस्ड, इसी को कहा जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाएगा। जो ऐसे ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वेरी स्मॉल इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द आंसर्स लाइक दैट। तो इसी में वही बच्चा बनाएगा। तो ये क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो भी बताएं, यही फर्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर आप नोट से मार्क कर लीजिएगा, क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मार्क इसको मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ देने जा रहे हैं। ये नहीं बताने जा रहे हैं कि लेंस कौन है, कनकेव है या कन्वेक्स है। तो दोनों केस में आप बनाइएगा। और इसके बाद जस्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, वो है लिनियर मैग्निफिकेशन पर, वहाँ क्वेश्चन होगा। है द क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहता है एन ऑब्जेक्ट क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 15 centimeter from a lens of focal length 10 सेंटीमीटर। अब कहता है, इस लिखने से आपको रिलेट होगा पढ़ाई में, यही तरीका है स्कूल में पढ़ते हुएगा। इसको अगर उगा दे
तो उसमें ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और रिलेट नहीं हो पाएगा, वह बात दिमाग में नहीं रह पाएगा। दिस इज़ द राइट वे। कहता फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो लेंस नहीं दिया है तो एक बार हम लोग माने कन्वेक्स और दूसरे बार कनकेव मान के बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन सेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो केस 2 पढ़ेंगे। एक केस में क्या होगा, सॉल्यूशन में केस फर्स्ट क्या पढ़ेगा, लेंस इज कॉन्वेक्स, लेंस इज कॉन्वेक्स होगा। तब क्या होगा, फोकल लेंथ कितना है 10 है, ऑब्जेक्ट है 15 पर, मतलब f1 और 2f1 के बीच में है। तो इमेज बनेगा 2f2 के बाहर, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। इसके देख लीजिए, यही है कन्वेक्स लेंस है, वो है f2 क्या है, f2 है। तो यही f काउंट किया जाएगा कितना 15, क्या इधर तो प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यह f1 है, यह क्या है 2f1 है। तो हम लोग केस में दोनों कर्वेचर सेम क्या है, सेम लेकर चल रहे हैं। तो फोकल लेंथ 10 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहीं पर, यह 20 का होगा 20 हो जाएगा, 10 + 10 20। तो ऑब्जेक्ट कहीं पर यहीं पर लाई करना चाहिए। इमेज होना चाहिए 2f2 के बाद। तो ये आपसे भी पूछ रहा है कि भी कितना होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। ठीक है, तो क्या दिया है बताइए, क्या गिवन है, गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव -15 सेंटीमीटर। एफ क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा, +10 सेंटीमीटर। तो भी कितना होना चाहिए, तो लगा देंगे, क्या लगा देंगे बताइए, फ्रॉम लेंस इक्वेशन, क्या है 1/v - 1/u। देखिए बेटा भी इधर है तो भी प्लस आना चाहिए। हम लोग यहाँ प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। जिस क्वांटिटी को निकालना है, मान f निकालना है तो f के पहले प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, u निकालना है तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। जिसको निकालना है खुद अपने साइन के साथ आ जाएगा, हम उससे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, दैट इज बोलो 1/v क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा 1/f + 1/u। फोकल लेंथ कितना है देखिए, प्लस क्या है, +10 सेंटीमीटर। यू कितना है -15 सेंटीमीटर, माइनस ऊपर चला जाएगा। एलसीएम हमेशा पॉजिटिव, 30 क्या है 30 सेंटीमीटर, हो जाएगा 3 और माइनस जाएगा 2। तो 1/30 सेंटीमीटर प्लस क्या है, प्लस है, दैट इज 1/v। तो पलट दीजिए ऊपर भी 30 ऊपर चला जाएगा, तो भी हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब पॉजिटिव साइन बता रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट क्या है, राइट होना चाहिए। पहला आंसर या ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में होना चाहिए। ठीक है, यही आपका जवाब होना चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब क्या होगा, बिहाइंड द मिरर के, बिहाइंड द लेंस के पीछे होना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर लिखिएगा बताइए, लास्ट में लिखेंगे हेंस क्या है, हेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस, क्यों प्लस है तो राइट, ये माइनस आएगा इधर बनेगा, कन्वेक्स में प्लस होगा, कनकेव में माइनस अभी बताने जा रहे हैं। तो क्या लिखेगा, हेंस इमेज इज formed
at a distance of 30 centimeter from lens, comma, positive sign shows that ऑप्टिकल सेंटर से दाएं होना चाहिए. इमेज इज फॉर्म टू द राइट ऑफ लेंस या राइट ऑफ लेंस या बिहाइंड द लेंस या ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट बनेगा, ऐसा कहा जा सकता है. अब इसी केस सेकेंड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, लेंस को क्या मान लेंगे. लेंस को हम लोग कन्वेक्स क्या है पर बना लिए हैं. अब लेंस को माना जाएगा कनकेव. क्या होगा, अब लेंस को कनकेव माना जाएगा. तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं. लेंस को अब कनकेव क्या है, कनकेव माना जाएगा तो क्या होगा. हम देखिए कनकेव माना जाएगा तो बट नेचुरल है कि इमेज वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल होगा. इरेक्ट क्या होगा, इरेक्ट होगा. वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा. और कहाँ होगा बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं F2 और O के बीच में ही बनेगा. याद रखिएगा, नॉट F1, F2 और O के ही बीच में बनेगा. F2 मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, O मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर. तो के सेकेंड में क्या पढ़ेंगे, व्हेन लेंस इज कॉनकेव, व्हेन लेंस इज कॉनकेव. देखिए क्या बनेगा, केस सेकेंड व्हेन क्या सेकेंड पढ़ेंगे, व्हेन लेंस इज कॉनकेव. तो लेंस क्या हो गया है, कॉनकेव. क्या हो गया, कॉनकेव हो गया. इसका ऑप्टिकल सेंटर यही F2 क्या है, F2 है. तो यह कितना होगा, F2 हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट 15 पर क्या है, 15 पर है तो मतलब F2 से बाहर ऑब्जेक्ट है. इमेज कहाँ बनेगा पता है आपको, फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगा. कैसे, इसके इमेज डायग्राम बता चुके हैं. इमेज क्या होगा, वर्चुअल क्या होगा, ये भी क्या होगा, अभी इमेज हो गया वर्चुअल, इरेक्ट और O और F2 के बीच में बनेगा. कहाँ बनेगा, O और F2 के बीच में बनेगा. ठीक है, पढ़ा चुके हैं. तो इसमें गिवन क्या है, U हमेशा कितना हो जाएगा, U है. U क्या है, U है. U कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 15 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर तक, -15 सेंटीमीटर. F क्या हो जाएगा, नहीं क्या निगेटिव, -10 सेंटीमीटर. भी कितना होना चाहिए, तो भी आएगा माइनस, लेकिन भी में माइनस लगाने वाले हम लोग नहीं हैं. तो फ्रॉम लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u 1/f 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u. यहाँ पर फोकल लेंथ देख लीजिए, फोकल लेंथ है माइनस. यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा. यू हमेशा माइनस, ई भी माइनस, ई भी माइनस, तो हो जाएगा -3. तो क्या हो जाए बताइए, -5/30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, देख लो बेटा यहाँ से. तो आप इसको समझ रहे हैं, क्या लिखिएगा, दैट इज 1/v हो जाएगा -5/30 सेंटीमीटर, मतलब
-1/6 सेंटीमीटर, इसको उलट दिया जाएगा, भी ऊपर तो ये भी ऊपर, तब भी कितना हो जाएगा देख लीजिए, -6 सेंटीमीटर आ गया, -6 सेंटीमीटर फोकस के अंदर बनेगा, या 10 है तो बनेगा 6 पर, माइनस मतलब ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑन द लेफ्ट ऑफ लेंस, दोनों बात सेम है। तो देख लीजिए आप, लेंस बदलने से आंसर क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो क्या लिखिएगा आप लोग, बोलिए क्या लिखिएगा, हेंस इमेजेस फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 क्या है 6 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या टू द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, या टू द लेफ्ट ऑफ लेंस। चूँकि थिन लेंस पढ़ना है, हम लोग मोटा बनाते हैं सुविधा के लिए, वो अलग बात है। तो क्या लिखिएगा, हेंस इमेजेस फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, negative sign shows that image is formed on side of object लेफ्ट में लिया जाएगा, मतलब क्या होगा, लेफ्ट ऑफ लेंस बनाया जाएगा। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट क्लास जस्ट नाउ। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन एम, सब मिक्स क्वेश्चन होगा, एम पर का क्वेश्चन इसका दोनों मिलाकर नेक्स्ट वीडियो में होगा। उसके बाद पढ़ाएंगे पावर ऑफ लेंस। थैंक यू फॉर watching the video. Please cooperate me. Thank you.